समझते हैं कि अगर वो अभी जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाहर सड़कों पर निकलते हैं तो आप मौलाना साहब के साथ देंगे? पेट्रोल प्राइसेस, हाँ सर पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और डीजल मैंने नाम लिया सर। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइए। देखो मैं ये समझता हूँ अलामा साहब बड़े ज़ीरक इंसान है, अलामा साहब बड़े ज़ीरक इंसान है और हमेशा से उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले करने की। सर मैंने भी पेट्रोल और डीजल बोला है आपसे। नहीं, मैं उस पर तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए वो अपोजिशन में है और मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है। वो आवाम के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे और वो आवाम के एहसासात जज्बात का कदर करते हैं और मेरा ख्याल है उनको भी ये एहसास है कि इस वक्त सब ने मिल के एक रोल ज़रूर। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, सुहेल आफरीदी की जानिब से 9 अप्रैल को पिंडी लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया गया है। अगर डीसी की जानिब से, डीसी रावलपिंडी की जानिब से इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या उसके बावजूद जलसा होगा या नहीं होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? कोर्ट चले जाएंगे, कल परसों में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर वहाँ से भी कोई अल्लाह खैर करे परमिशन नहीं मिलती उसके बाद परमिशन मिलेगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हाँ मिल जाएगी इंशाल्लाह, परमिशन मिल जाएगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस महीने अप्रैल के एंड में आप लोग कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, इस हवाले से कोई मुसद्दका इत्तलात है? देखो इंशाल्लाह ताला देखेंगे जो भी है। बैरिस्टर साहब लास्टली ये बताइएगा, इससे पहले पेट्रोल महंगा होने पर वज़ीर-ए-आज़म को चोर कहा जाता था, तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चोर है? कॉन्फ्रेंस कर ली अपोजिशन के, उनको और हम ख्याल पार्टी सबको आना चाहिए। देखो ये जो एक इशू है पेट्रोल का या महंगाई, ये कोई सियासी नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये कोई मजहब का नहीं है, ये आपके मंशूर से रिलेटेड नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का। आप सब लोग जो कैमरे उठाए हुए हैं आपके पास हैं, आप इधर आते हो, आप सोचो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलो जो लोग हैं जिनके पास गुजारा है वो तो बड़ी गाड़ी से छोटे से कोई चंची पे आ जाएंगे, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं वो क्या करेंगे? अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब, मसला है, हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल इकानमी पाकिस्तान की ख़राब हो जाए, लेकिन इकानमी होती है आवाम के लिए, तो आवाम की जो है ज़्यादातर देखो ऑलरेडी 42% लोग गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इकानमी बहुत अफेक्ट हो गई है, वार भी शुरू है, इलाके के ख़त्े की जो सूरत हाल है, तो हम पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को भी जानते हैं और नहीं चाहते किसी सूरत की इर्रिस्पॉन्सिबल कोई पार्टी या कोई ग्रुप जो है या लोग वो इर्रिस्पॉन्सिबल कोई एक्शन करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जाने दे। देखो इम्पॉर्टेंट इशू है और इस पर होने चाहिए ताकि हुकूमत को एहसास हम दिला सके कि जो महंगाई में जो इजाफा आपने किया है ये बहुत ज़्यादा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। मैंने इसलिए आपको मिसाल दी कि दुनिया में तो सिर्फ इस जंग से हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, जंग की प्राइस में से 90 ममालिक इफेक्ट हो चुके हैं और 90 ममालिक ने रद्द-बदल किया है, लेकिन हम वियतनाम से भी आगे बढ़े और हमने 54% इजाफा कर दिया, जबकि उनका 50% है, नाइजीरिया का 35% है और हम उनसे भी आगे बढ़ गए। तो ये तो मैं समझता हूँ अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ऑयल, पेट्रोल और डीजल के खिलाफ एहतजाज में बड़े चैंपियन समझते हैं खुद को, और क्या समझते चोर है अंदर पार्लियामेंट के बाहर हर रोज करते हैं ताकि इस क्राइसिस से मुल्क निकले और मुल्क जुड़े, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल दुश्मन इतने ज्यादा हैं कि हमें आपस में तो ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। बहुत हमारे अलायंस की तरफ से हम जानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हैं नासिर शिराजी MWM की चीफ ऑफ, और आज जो डिवीजन ऑफ राख है उसमें जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बात करना मेरे ज़िम्मे लगा है और मैं कंटिन्यूटी थोड़ी सी करूँगा। जो आपने तो NFC के साथ साथ आपने ये बताया है कि ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझते हैं। NFC तो वफाकी गवर्नमेंट का मामला है और आपने कहा कि ये पाकिस्तान को भेड़ बकरियां समझते हैं। कौन पाकिस्तान को भेड़ बकरियां समझता है? नंबर एक, आईनी अदालत में फोर्स के हवाले से आपसे पहले ही बात की है और आज फिर आपने कहा है कि पर्चियां आ रही हैं और पर्चियों के ऊपर फैसले आ रहे हैं, तो ये कुछ आपके लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? आप अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं करें? जहाँ 9 अप्रैल की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपके खिलाफ तो रेडियो का केस भी निकल आता है, रेडियो को जलाने का, तो ये तो आप खुद कह रहे हैं कि पर्चियां जजों को आती हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात
भेड़ बकरियां ही समझते हैं, इसलिए जो है इनकी पॉलिसीज ये हैं। भेड़ बकरियां ही समझते हैं वही लोग जो मुसल्लत हुए हैं और वही लोग जो इनको लाए हैं, क्योंकि ये जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो ये हमारा वोट चोरा थे। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो जो ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसले करते। तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा। तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे। अच्छा सर, 9 अप्रैल के बारे में आपने क्या कहा? अच्छा, जजेस का, जो जजेस इंसाफ नहीं कर रहे हैं उनको अपने गिरवान में खुद देखना चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो ना इंसाफी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है। हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ। कि अगर वो अभी जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाहर सड़कों के निकलते हैं तो आप मौलाना साहब के साथ देंगे? पेट्रोल प्राइसेस, हाँ सर, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और डीजल मैंने नाम लिया सर। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइए। देखो मैं ये समझता हूँ अलामा साहब बड़े ज़ीरक इंसान है। अलामा साहब बड़े ज़ीरक इंसान है और हमेशा से उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले करने की। सर, मैंने भी पेट्रोल और डीजल बोला है आपसे। नहीं, मैं उस पर तो मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए वो अपोजिशन में है और मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है। वो आवाम के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे और वो आवाम के एहसासात जज्बात का कदर करते हैं और मेरा ख्याल है उनको भी ये एहसास है कि इस वक्त सब ने मिल के एक रोल ज़रूर। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, सुहेल आफरीदी की जानिब से 9 अप्रैल को पिंडी लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया गया है। अगर डीसी की जानिब से, डीसी रावलपिंडी की जानिब से इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या उसके बावजूद जलसा होगा या नहीं होगा? क्या स्ट्रेटजी होगी? कोर्ट चले जाएंगे, कल परसों में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर वहाँ से भी कोई अल्लाह खैर करे, परमिशन नहीं मिलती, उसके बाद परमिशन मिलेगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हाँ, मिल जाएगी इंशाल्लाह, परमिशन मिल जाएगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस महीने अप्रैल के एंड में आप लोग कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, इस हवाले से कोई मुसद्दक़ा इत्तलात है? देखो इंशाल्लाह ताला देखेंगे जो भी है। बैरिस्टर साहब, लास्टली ये बताइएगा, इससे पहले पेट्रोल महंगा होने पर वज़ीर आज़म को चोर कहा जाता था, तो मौजूदा वज़ीर आज़म चोर है? कॉन्फ्रेंस कर ली अंदर पार्लियामेंट के बाहर हर रोज करते हैं ताकि इस क्राइसिस से मुल्क निकले और मुल्क जुड़े, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल दुश्मन इतने ज्यादा हैं कि हमें आपस में तो ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। बहुत हमारे अलायंस की तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हैं नासिर शिराजी MWA चीफ ऑर्गेनाइजर, और आज जो डिवीजन ऑफ राख है उसमें जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बात करना मेरे ज़िम्मे लगा है और मैं कंटिन्यूटी थोड़ी सी करूँगा जो